बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे, जो उस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर विधायक देवेंद्र बबली के बिजली विभाग पर सवाल। भ्रष्टाचार को लेकर बिजली विभाग पर सवाल उठाया है देवेंद्र बबली ने। बिजली विभाग सबसे भ्रष्ट महकमा है, यह कहा है देवेंद्र बबली ने। विभाग के अधिकारी रिश्वत लेते हैं, तो बड़ा आरोप देवेंद्र बबली का। 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हैं अधिकारी, यानी कि छोटी मोटी रिश्वत का आरोप नहीं लगाया है। बबली ने विभाग के कई अधिकारियों को लताड़ भी लगाई है। मेरे हलके में बिजली की समस्या बर्दाश्त नहीं होगी। बढ़ाती गिराती है। अब आपके एक्शन के सामने कुएं से मोटर निकली है, उसके ऊपर 40 HP लिखा हुआ है। आपका बिल सैंक्शन है, लोड सैंक्शन है 40 HP का, इसके पास पक्का बिल है 40 HP सैंक्शन है। ये कसूरवार कहां से होगा चीफ साहब? इस बेचारे का कसूर क्या है? इसका कसूर इतना है कि एक जमींदार है, ये एक शरीफ है, ये अपने बच्चों का इज्जत के साथ पालन पोषण करना चाहता है। और आपके विभाग के कुछ करप्ट अधिकारी जिनका एक सिंडिकेट बना हुआ है, कितने बड़े बड़े स्कैम जो मैंने विधानसभा में बोले, 150 फर्जी कनेक्शन आपके अधिकारी के द्वारा यहाँ दिए गए, 5-5 लाख रुपए उसमें खाए गए। हर जगह ये कुंडी लगवा के पैसे लेते हैं और फिर उनको जाके पकड़वा के उनसे दूसरी तरह से पैसे लेते हैं, लोड कम ज्यादा करने के पैसे लेते हैं। और इन्होंने एक गुंडा राज मचा रखा है। सबसे भ्रष्ट और करप्ट महकमा है ये पावर का। मैं आपके सीनियर से मिल लिया, मैंने हमारे सरकार के मंत्री से बात मैंने करी, वो कहते देवेंद्र जी इसको ठीक करने में लगे हुए हैं। मैं मेरे टोहाना में मेरे लोगों के साथ मैं ये जाति चीफ साहब कभी बर्दाश्त नहीं। आम आदमी परेशान हो सर, ये बर्दाश्त ना टोहाना की जनता करेगी और ना देवेंद्र सिंह बबली करेगा। आज आप बताइए, क्या जिस टाइम मोटर डलती है, क्या आपके पास कोई ऐसा क्राइटेरियाज है जिम्मेदार की मोटर जली भी हम विभाग चेक करके डालेंगे? या तो आप अपना सिस्टम इतना मजबूत कीजिए या इन लोगों को परेशान करना बंद कीजिए। बढ़ाती गिराती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन सिवर जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। पवन सिवर, MLA देवेंद्र बबली ने बिजली विभाग पर बड़े आरोप लगाए हैं, 5 लाख रुपए रिश्वत की बात कही है। पवन, मैं चाहूंगा आप अपडेट्स दें, क्या कुछ माजरा था, कहां पर ये मौजूद थे और फोन पर किससे बात कर रहे थे और पूरा मैटर क्या था ये? जी बिल्कुल, टोहाना से जननायक जनता पार्टी के विधायक हैं देवेंद्र सिंह बबली। ये देर रात को आज है वो जो खेतों में मकान बने होते हैं, यानी जो ढाणी जिनको कहा जाता है, वहां पर पहुंचे थे। और उस दौरान बिजली से जुड़ी समस्या पर जब बातचीत हुई तो उस दौरान देवेंद्र सिंह बबली जो है वो काफी खफा हो गए। उन्होंने बिजली विभाग के एक बड़े अधिकारी को फोन पर जो है वो ये तमाम बातें कही है, जिनमें कहा है कि बिजली विभाग सबसे भ्रष्ट विभाग है। और ये आप जो टोहाना विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से देवेंद्र सिंह बबली विधायक है, उस क्षेत्र में देवेंद्र बबली ने फोन पर कहा कि आप बहुत ज्यादा जो है वो कनेक्शन इस तरीके से बिजली विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से दिए गए हैं। 5-5 लाख रुपए तक इस तरह के फर्जी कनेक्शन जोड़े जाने के लिए लिए जाते हैं और सब कुछ जो है वो बिजली विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से ये चल रहा है। और देवेंद्र बबली ने फोन पर बिजली विभाग के बड़े अधिकारी से बातचीत करते हुए कहा है कि उन्होंने इस मामले में जो है बिजली मंत्री से भी बात की है, विधानसभा में भी इस मुद्दे को उन्होंने पहले उठाया है। और उन्होंने कहा कि आप इस तरह की जो बेकायदगी है वो यहाँ पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उन्होंने इस मामले में जो है वो बिजली विभाग के अधिकारी के साथ काफी सख्त लहजे में बातचीत की है। जी अच्छा पवन, जो आरोप लगाया है उसके बाद अभी तक किसी तरह की प्रतिक्रिया सामने देखने को मिली है? बिल्कुल, देखिए बिजली मंत्री के जरिए जो है वो सोशल मीडिया पर जो है वो एक जानकारी दी गई है। बिजली मंत्री के तरफ से ये कहा गया है कि दोनों ही पक्ष जो है उनमें से किसी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो सोशल मीडिया पर एक विधायक जिस तरीके से बिजली महकमे के अधिकारियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, उस मामले में संज्ञान लिया गया है और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, ये बिजली मंत्री के जी बात पूरी करेगा पवन पहले। ये बिजली मंत्री जो रंजीत चौटाला है उनके तरफ से सोशल मीडिया पर उनके जो अकाउंट है सोशल मीडिया के, वहां पर ये कहा गया है कि जो भी बेकायदगी, जो भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और जो भी अनियमितताओं की बात की जा रही है उन पर संज्ञान लिया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल किसी भी तरह की कोई शिकायत जो है वो इस मामले में नहीं मिली है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो चीजें सामने आई है उनके आधार पर कार्रवाई की बात की गई। अच्छा पवन, एग्रेशन आप देखिए देवेंद्र बबली का, और ये एग्रेशन ये कह रहा है कि पहला मामला नहीं इनके सामने जो आया है, उसके बाद इस तरह का एग्रेशन, तमाम शिकायतें लग रहा है कि इनके पास पहले भी आ चुकी हैं बिजली महकमे को लेकर।
देखिए, देवेंद्र सिंह बबली टोहाना विधानसभा से जेजेपी पार्टी के विधायक हैं और काफी सक्रिय तमाम मुद्दों पर लेकर रहे हैं। जो भी मामले उनके संज्ञान में आए हैं, चाहे उनमें रोड कंस्ट्रक्शन के मामले हो या फिर किसी सरकारी योजनाओं के लिए जो वो पैसा आवंटित हुआ और वो पैसा किस तरह से खर्च किया गया उनकी बात हो, या फिर अब बिजली विभाग में भ्रष्टाचार की बात हो, इन तमाम मुद्दों पर समय समय पर देवेंद्र सिंह बबली जो है वो आवाज अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों की उठाते रहे हैं। ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग हुई थी फतेहाबाद में, उसमें देवेंद्र सिंह बबली ने अपने सहयोगी दल यानी जिस दल के साथ वो सत्ता में है बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष सिंह बराला पर भी एक तरह से निशाना साधा था। जबकि बीजेपी और जेजेपी दोनों गठबंधन के साथ सत्ता में है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उस वक्त सुभाष बराला के ऊपर निशाना साधते हुए कहा था कि उनके विकास कार्यों में रोड़ा अटकाने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरीके से देवेंद्र सिंह बबली अक्सर ऐसे मामलों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और एक बार फिर बिजली विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए देवेंद्र सिंह बबली सुर्खियों में है। अच्छा पवन, एक चीज और इसमें देखने वाली है, क्योंकि जब से बिजली मंत्री बने हैं रणजीत चौटाला, उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि कुछ ही हफ्ते का मुझे समय दीजिए, हरियाणा प्रदेश के अंदर आपको एक भी तार लटका हुआ नहीं दिखेगा जमीन पर। लेकिन उसके बाद इस तरह की शिकायतें, हम एक खबर शायद पंचकुला से ही लगातार हम दिखा भी रहे हैं इस वक्त, जहां पर तार लटके हैं जमीन पर, लोग शिकायत भी कर रहे हैं। तो पवन, अनियमितताएं हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल, देखिए बिजली विभाग में तमाम तरह की शिकायतें लगातार समय समय पर सामने आती रहती है और कई बार हाई टेंशन जो तार है उनके मकानों के या जो है वो दुकानों के पास से गुजरने के चलते या नीचे होने की वजह से बड़े हादसे होते हैं। पिछले दिनों कैथल में जो है वो दो बड़े हादसे अलग अलग समय पर हाई टेंशन वायर की वजह से हुए। इसी तरीके से जो है वो प्रदेश में कई जगह पर इस तरह की घटनाएं सामने आती है। एक घटना जो है वो कल की सामने आई है, प्रदेश में एक किसान जो है वो उसकी भैंसें जोड़ में पानी जो है वो पीने के लिए गई थी, लेकिन वहां पर बिजली का करंट जो है वो पानी में आने की वजह से 4 भैंस जो है उनकी मौत हुई है। तो इस तरीके की लापरवाही और इस तरीके की अनियमितताएं लगातार सामने आती रहती है। बिजली मंत्री ने दावा जरूर किया था कि जल्द व्यवस्था को बदल दिया जाएगा और उन्होंने शुरुआत भी की, कई जगह पर इसके लिए उन्होंने सख्त कार्रवाई भी की, लेकिन अभी भी इस तरीके के लगातार मामले सामने आ रहे हैं और जो देवेंद्र सिंह बबली है वो सीधा सीधा खुलकर बिजली विभाग में बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। पवन, वाकई साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि 5 लाख रुपए की घूस मांगी जा रही है। पवन, आपने देवेंद्र बबली या फिर इनके किसी सहयोगी से बात की? क्या रणजीत चौटाला ने जो पोस्ट किया है उस पोस्ट के बाद ये संतुष्ट हैं? विश्वास आया है इनके अंदर इस पोस्ट के बाद कि कार्रवाई हो जाएगी? देखिए, फिलहाल इस मामले में किसी भी पक्ष से बातचीत नहीं हो पाई है और दरअसल ये जो चीजें हैं ये सारी सोशल मीडिया के जरिए ही सामने आ रही है। देवेंद्र सिंह बबली का जो गुस्सा और जो नाराजगी और जो उनके आरोप हैं वो भी सबसे पहले सोशल मीडिया के जरिए सामने आए और उसके बाद जो बिजली मंत्री हैं उनकी तरफ से कार्रवाई की जो बात है वो भी सोशल मीडिया के जरिए सामने आई है। और अभी तक जो है वो आधिकारिक तौर पर क्या कार्रवाई की जाएगी, किस तरह से कोई आज वो पवन, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। हमारे साथ संजय शर्मा जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद वैभव जी। जी, टोहाना के विधायक बड़ा आरोप लगा रहे हैं बिजली महकमे पर, कह रहे हैं पूरी तरह से विभाग भ्रष्ट है, 5 लाख रुपए तक की घूस मांगी जा रही है। देखिए वैभव जी, अगर किसी विधायक ने ऐसी बात कही है तो इसमें जरूर ये चिंता का विषय है कि उनके क्षेत्र में अगर ऐसा कोई कर्मचारी अधिकारी कर रहा है। लेकिन जहां तक ओवरऑल बात है, पिछले 6 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में है और हमारी सरकार की पॉलिसी 0 टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के प्रति। अगर कोई नीचे का कर्मचारी, विभाग का कोई अधिकारी इस तरह की बात करता है तो विधायक जी को जरूर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में वो लेकर आना चाहिए और जो भी उसमें संलिप्त है उसके खिलाफ बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। किसी को बख्शने की बात ही नहीं है। अभी भी बहुत से निचले लेवल के कर्मचारियों की मानसिकता में, क्योंकि जो सिस्टम में भ्रष्टाचार आ गया उसको समाप्त करना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार ने बहुत बंदिशें उसके ऊपर लगाई है। अगर फिर भी ऐसा कोई बात आती है तो जरूर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 6 साल का आपने जिक्र किया, 6 साल हो गए हैं संजय जी, तो ऐसी शिकायतें तो मुझे नहीं लगता आनी चाहिए। देखिए वैभव, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है इस देश के अंदर, जब से देश आजाद हुआ हल निकालना पड़ेगा ना सर, पहले भी हम इसके साथ नहीं चल कह रहा हूँ सकते कि चीजों, देखिए जो कर्मचारी
या अधिकारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिले हैं वो विरासत में मिले हैं, कोई हमारे नियुक्त किए हुए कर्मचारी या अधिकारी नहीं है। और जो उनको उस सिस्टम के कारण से एक आदत खराब हो गई है, उस आदत संजय जी 6 साल में आदतें अच्छी सुधर जाती हैं। कोशिश करिए। आपके सहयोगी हैं देवेंद्र बबली जी जिन्होंने आरोप लगाया है। संजय जी एग्रेशन आपने सुना जरूर होगा, सुना है आपने क्या कहा, कुछ कहा इन्होंने? नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, हम सुनवाई दे रहे हैं एक बार। आप संजय जी आप हमारे साथ बने रहिए, हम सुनवाई दे रहे हैं आपको क्या कुछ कहा है। अच्छा संजय जी सुनवाते हैं आपको। हम आपको बता दें हमारे साथ केवल ढींगरा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। केवल ढींगरा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। हाँ जी नमस्कार जी। बिल्कुल अच्छा, एक तो आरोप देवेंद्र बबली जी लगा रहे हैं बिजली विभाग पर और कह रहे हैं सबसे भ्रष्ट विभाग है ये। संजय सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ये सर कह रहे हैं कि विभाग में तो कोई खामियां नहीं है, 6 साल हो गया है, हम लगातार काम कर रहे हैं, विरासत में ये चीजें मिली हैं, अब इनको सुधारने में समय लगेगा। आप प्रतिक्रिया क्या कुछ देते हैं इस पर? देखिए, जिस तरह से बिजली विभाग की बात अगर देखी जाए तो आपने पिछले दिनों देखा होगा कि बिजली मीटर्स का घोटाला हुआ। बिजली मीटर्स जो है वो उसकी परचेज जो है उसके अंदर कई खामियां पाई गई। तो ये सरकार जो है भागने का काम तो करती है। तो जो देवेंद्र बबली जी हैं वो एमएलए हैं, जीत के आए हैं और टोहाना से प्रतिनिधित्व करते हैं। जब वो जीत के आए हैं उनको मालूम है तभी तो वो आरोप लगा रहे हैं। अगर ये संजय शर्मा जी को इतना ही ज्यादा ज्ञान है तो ये उनसे बबली जी से पूछना चाहिए। अच्छा, केवल संजय जी तो ये कह रहे हैं कि आप विरासत में मिला है अब उसको साफ कर रहे हैं, ये ऐसा कुछ है क्या? देखिए ऐसा है, ये जो बिजली डिपार्टमेंट है ये बिल्कुल सक्षम और सिस्टम से चल रहा था। इसके बीच में अगर खरीदों के बिजली मीटर की खरीद का घोटाला होता है या इसके सिस्टम में छेड़छाड़ करके शरारत की जाती है और नाम पिछली सरकार पे लाया जाता है तो मौजूदा सरकार फिर आई किस लिए? उनको हाथ खड़े करके जले जाना चाहिए। चलिए संजय जी हाथ खड़ा करेंगे आप? केवल ढींगरा जी तो कह रहे हैं आपको हाथ खड़े करके चला जाना चाहिए। तो मैं ढींगरा जी को ध्यान करा दूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही 2014 में तो जो बिजली कंपनियां थी उन पे 50,000 करोड़ रुपए का घाटा था और आज वो सारी कंपनियां लगभग 6,000 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में आ गई हैं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक तो ये जरा इस बात को ध्यान कर लें। दूसरी बात, कांग्रेस के नेता और प्रवक्ताओं को घोटाला शब्द इतना रट लिया है उन्होंने क्योंकि इनकी सरकार के समय ये यही कुछ करते थे। इसलिए कोई अनियमितता भी अगर होती है किसी विभाग में तो उसको घोटाले की संज्ञा दे देते हैं। मुझे बताइए कौन सा मीटर में घोटाला हुआ है? कौन सी ऐसा बात सामने आई है कि जिसमें किसी ने पैसे खा लिए मीटरों के मामले में? कोई अनियमितता अगर थी अच्छा तो संजय जी ये आरोप जो देवेंद्र बबली ने लगाया है, संजय जी सुनिएगा वहां तक मत जाइए। संजय जी वहां तक जाइए ही नहीं। किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया, वर्तमान परिस्थिति क्या कुछ कहती हैं, इस पर नजर डालिए। संजय जी देवेंद्र बबली जी ने जो आरोप लगाया है 5 लाख रुपए तक की घूस की बात कही है, एग्रेशन इनके चेहरे पर बिल्कुल साफ है, फोन पर किसी अधिकारी से बात कर रहे हैं। विधायक जी का कोई इक्का दुक्का कहीं पे कोई इस तरह का मामला ध्यान में आया है, किसी एक कर्मचारी एक अधिकारी ने कर दिया, उससे के कारण से आप पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को अधिकारियों को या प्रशासन को दोषी मत ठहराइए। संजय जी उन्होंने तो साफ तौर पर कहा बिजली विभाग भ्रष्ट है, कार्रवाई की जाएगी, जरूर कार्रवाई की जाएगी उससे। संजय जी हम अपनी तरफ से जोड़कर नहीं कर रहे हैं, उन्होंने खुद कहा कि बिजली विभाग भ्रष्ट है पूरी तरह से। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे कहने से पूरा बिजली विभाग भ्रष्ट नहीं हो जाता। उनको कोई एक उदाहरण उनके सामने आया होगा या कोई उनका कोई ऐसा एक्सपीरियंस आया होगा, वो अपने उस एक्सपीरियंस को अपने मुख्यमंत्री के साथ शेयर कर स्थितियां सकते हैं। प्रदेश की पूरी सही हैं बिजली विभाग को लेकर, आप आश्वस्त करते हैं जनता को? एट लार्ज अगर आप देखोगे तो भ्रष्टाचार उल्टा कम हुआ है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो ऐसा सर्वे आता था या इस तरह की संजय जी कांग्रेस तक आप क्यों चले जाते हैं? अभी की स्थितियां में सत्ता में आप हैं, 6 साल से आप हैं, सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आश्वस्त जनता को आप आश्वस्त करेंगे कि आप वो बिल्कुल इस चीज से निश्चिंत रहे कि भ्रष्टाचार नहीं है प्रदेश के अंदर? आश्वस्त नहीं कह रहा हूँ मैं, ऑन रिकॉर्ड बात ये कह रहा हूँ कि इस तरह का जो सर्वे करने वाली कंपनी है भ्रष्टाचार के बारे में, उसने खुद कहा था कि जब कांग्रेस की सरकार गई थी हरियाणा में तो 56% भ्रष्टाचार था, जो घट करके अब 17% पे आ गया है। तो वो घटाया हमने जीरो नहीं कर पाए, हम उसको करेंगे, ये हमारा संकल्प है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी की जीरो। अच्छा किस सर्वे की आप बात करें संजय जी? सर्वे का नाम मैं जानना चाहूंगा जी। कौन से सर्वे की आप बात करें जिसने कहा कि कांग्रेस में ज्यादा भ्रष्टाचार था, बीजेपी में कम है? हाँ नहीं, उन्होंने खुद करके दिखाया है, मुझे नहीं पता। एक प्राइवेट कोई कंपनी है उसने करके बताया। चलिए संजय जी हमारे साथ देवेंद्र बबली जी खुद जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद।
एक आरोप आपने लगाया है बिजली महकमे पर, आपके चेहरे पर एग्रेशन है और ये देखा जा रहा है कि आपको जनता जनार्दन जो है वो घेरे हुए खड़ी है, यानी कि जनता से जुड़ी हुई कोई बात है जिसके चलते आपके चेहरे पर यह एग्रेशन है। वजह क्या थी, आप बताइए मुझे। देखिए, विभाग को लेकर काफी खामियां रही हैं जिनसे आम लोग को परेशानी का सामना पिछले काफी लंबे समय से करना पड़ रहा था। और ये जनप्रतिनिधि होने के नाते बार बार विभाग के लोगों के खिलाफ जो अधिकारी हैं, छोटे कर्मचारी हैं, उनकी शिकायतें मेरे पास निरंतर आ रही थी। बार बार इनसे मीटिंग लेने के बावजूद, कुछ कामों में सुधार के बावजूद एक सिंडिकेट बिजली विभाग में बना हुआ है जो लोगों को परेशान करके पैसे ऐंठने का काम करता है। अच्छा। और यही एक किसान की समस्या थी। इससे पहले बहुत सी समस्या ऐसी हुई। उससे पहले मैं विधानसभा पब्लिक हेल्थ कमेटी में, जिसमें पावर विभाग भी है, तो अभी हमने क्वेश्चन पुट किए थे, चीफ भी आए एक बार विभाग के, और बहुत सी समस्याओं का निदान करने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं हो पाई थी। हमारा जनता की तरफ से ये आश्वासन भी वो जनता को देकर गए थे, लेकिन विभाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। लोगों को परेशानी करने वाले कुछ लोग। अच्छा देवेंद्र जी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संजय जी भी जुड़े हुए हैं और ये कह रहे हैं कि एक दो चीजें होंगी, हो सकता है उसको सुधार लिया जाएगा, और आप पूरे विभाग की बात कर रहे हैं। कंफ्यूजन कहाँ पर है? नहीं है जी, एक दो चीजें बिल्कुल नहीं है। हाँ। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं अपने के गांव के बारे में जानता हूँ, मेरे पूरे शहर के वार्ड के बारे में जानता हूँ। मेरे टोहाना हल्का में पिछले, अगर मैं बात करूँ 2-3 दशक की पुरानी इतनी समस्याएं विभाग के द्वारा लटकी पड़ी हैं, उनको देवेंद्र जी, बीजेपी के साथ आपका गठजोड़ भी है, सत्ता साथ में आप चला रहे हैं, फिर उसके बाद ऐसी शिकायतें क्यों? अगर शिकायतें हैं तो उसका निवारण करिए ताकि जनता परेशान न हो। थोड़ा ना कि मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता की आवाज को दबा के रखूं, उनके साथ अन्याय होने दूं, उनके साथ ज्यादती होने दूं। एक किसान की 40 HP का उसने कनेक्शन लिया, लोड है उसके पास, 40 HP की मोटर उसके कुएं में है, 40 HP का वो उसका मोटर का पक्का बिल लिए बैठे, 40 HP का वो कनेक्शन में जो उसका बिल आता है वो भरने लगातार कंटिन्यू भर रहा है उसको। और कोई भी आदमी वहाँ पैसा ऐंठने के मनसा से जाता है और उन पर दबाव बनाता है, उनकी वहाँ बहन बेटी के घर में उनके साथ बदतमीजी करता है और अपना एक पैरामीटर लगा कर ये कहता है कि ये मोटर तो आपकी 47 की है। अच्छा, वो हाथ पैर जोड़ता है, वो पैसे नहीं दे पाता है तो उसको 45 कर दिया जाता है। देवेंद्र जी, देवेंद्र जी बात सुनिएगा, देवेंद्र जी बात सुनिएगा आप हमारी। पूरी तरह से आपकी ग्रामीण की परेशानियां, आपके क्षेत्र की आप आवाज उठाएंगे, जनप्रतिनिधि हैं जरूर, लेकिन सरकार सत्ता में भी तो आप है गठबंधन के साथ, फिर इन चीजों को ले जाइए आला कमान तक। लेकिन जनता के साथ अन्याय देवेंद्र बबली बिल्कुल सहन नहीं करेगा जी। सत्ता में हम लोगों ने इसलिए बिठाया कि हम यहाँ इनके साथ अन्याय होने दें, हम इसलिए जाके तो क्या जननायक जनता पार्टी जब कोई बात उठाती है तो भारतीय जनता पार्टी उस बात को नहीं सुनती है? उन्होंने बड़े बड़े फैसले, एक भी इंक्वायरी करवा की थी मुख्यमंत्री जी ने। मैं पूछना चाहता हूँ, ये संजय जी जो बैठे आपके सामने, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ आपके नगर परिषद में बड़े बड़े घोटाले, यहाँ से पिछले जो प्रतिनिधि रहे, मैंने खुले तौर पे बोला, मैं आज भी बोल रहा हूँ चैनल के माध्यम से, बताइए आपने कौन सी इंक्वायरी करवाई? चलिए संजय जी आप जवाब दे दीजिएगा। संजय जी अभी तक तो आप 1-2 मामले बता रहे थे, देवेंद्र जी ने तो पूरी लाइन लगा दी, लिस्ट बना दी। कई बातों पे आपको, हाँ संजय जी को सुन लेते हैं। देवेंद्र जी, संजय जी बड़ी देर से डिफेंड कर रहे थे कि सब कुछ ठीक है, इक्का दुक्का मामले होंगे। हमारे सहयोगी दल के विधायक हैं, बड़े वरिष्ठ नेता है ये जननायक जनता पार्टी के। मैं इनकी भावनाओं की कदर करता हूँ, ये जनप्रतिनिधि भी है और उनको जो भी समस्याएं अपने क्षेत्र में आती है उनको उठाने का न केवल अधिकार है बल्कि इनका दायित्व है वो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देवेंद्र बबली जी अगर इस विषय को सरकार के लेवल पर आदरणीय उप मुख्यमंत्री चौधरी दुष्यंत चौटाला जी को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने उठाएंगे तो अगर कोई, जैसे इन्होंने एक पर्टिकुलर उदाहरण दिया कि किसी किसान को ऐसी मोटर लगनी थी, उसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ, ये एक इशू इन्होंने बताया। संजय जी एक इशू नहीं है देवेंद्र बबली जी, 5-6 इशू बता चुके अपने क्षेत्र के, और हमारे पास ऐसी खबरें आज की तारीख में, आप कहिए मैं आपको व्हाट्सएप करवा दूं, आप देख लीजिए प्रदेश में बिजली विभाग की जमीनी स्थिति क्या है। चलिए संजय जी उम्मीद यही करेंगे कि स्थितियां सही हो और ऐसे जनप्रतिनिधियों को इस तरह से परेशान होकर शिकायत न करनी पड़े, और वो भी तब जब आपके साथ वो सत्ता में गठबंधन में हो। संजय जी इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देवेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। केवल ढिंगरा जी आपका भी इस तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और पवन इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।